student, welcome you all in Bright Future Academy. This is Ekta Patwal and we are going to start exercise 2.4 of class 8th. Let's do question number 4. Till question number 3 we have already done in previous video and we are starting from question number 4. डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं सारा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें आपकी सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियोज़ देखने में तो. Let's start the video. One of the two digit of a two-digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digit of this digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What are the original number? So in this question आपको मैंने explain किया था. इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का था थोड़ा क्वेश्चन, तो हमने एक्सप्लेन किया था. फॉर एग्जांपल ले लेते हैं आपका 27 एक नंबर ले लेते हैं. 2 डिजिट नंबर है. जिस 2 डिजिट नंबर की बात हम कर रहे हैं वैसे ये 27 भी एक एग्जांपल में आपका 2 डिजिट नंबर है. तो 2 डिजिट नंबर में आपका 7 क्या हो गया, आपका 1 डिजिट, और 2 क्या हो गया, आपका 10 डिजिट. तो ये आपका 1 हो गया और ये 10. तो 1 को हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं. अब हमारा जो नंबर फॉर्म होता है, अगर हमको पता भी नहीं है 27 नंबर है, आपको पता है कि 1 डिजिट 7 है और 10 डिजिट 2 है, ये मान लीजिए आप, ये 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है, आपको पता नहीं है. आपको ये पता है 7 1 डिजिट है और 10 डिजिट क्या है, 2 है. तो आप क्या करेंगे, 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 डिजिट ऐड कर देंगे. तो क्या हो गया, 20 + 7, दिस इज 27. तो आपका नंबर फॉर्म हो गया 27, जो आपका नंबर ये था. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें 27, हमको 1 और 10 डिजिट हमको एक्यूरेट पता नहीं है क्योंकि हम उनको x मान रहे हैं. तो हमें कंसेप्ट हमें ये याद रखना है अपना कि हमको 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 1 डिजिट ऐड करना है. तो यही कंसेप्ट के साथ आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसमें कुछ भी न्यू नहीं है. वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट. अब आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आप 1 डिजिट को x मान लेंगे और 10 डिजिट को, क्योंकि वो 3 टाइम्स है, उसका 3 गुना है उसका, तो वो 3x हो जाएगा. तो लेट द फर्स्ट डिजिट बी 1 डिजिट बी x. यस, क्योंकि ये पहला हमको कुछ ना कुछ तो लेट करना पड़ेगा, तो हमने उसको x लेट कर दिया. अब देखिए, अब हम 10 डिजिट क्या मानेंगे, क्योंकि उसका 3 टाइम्स है वो, तो उसको हम मानेंगे 3x. यस, अब हम नंबर फॉर्म करना है हमको, तो नंबर फॉर्म करने का आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया है. नंबर फॉर्म करने का आपका कंसेप्ट है, आपको 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 1 डिजिट ऐड कर देना है. तो 10 डिजिट क्या है आपका, 3x है, और उसमें 1 डिजिट आपको ऐड करना है. तो आपका हो गया 30x + x, 31x. नंबर आपका फॉर्म हो गया 31x. अब आपसे इसके बाद प्रोसेस आपके से, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट. अब सबसे पहले इंटरचेंजिंग में क्या होता है, इंटरचेंजिंग में कहाँ पर चेंज होता है, इंटरचेंजिंग में आपका चेंज होता है 1 और 10 डिजिट. आपके 1 डिजिट यहाँ पे x था और 10 डिजिट आपका यहाँ पे 3x था. तो ये उल्टा हो जाएगा, आपका 1 डिजिट 10 डिजिट बन जाएगा और 10 डिजिट 1 डिजिट बन जाएगा. तो आपका आफ्टर इंटरचेंजिंग आप लिख दीजिए, जिससे आपका क्लियर हो जाए कि हमने जो 1 डिजिट और 10 डिजिट माने हैं ये ओरिजिनल नंबर है या आफ्टर इंटरचेंजिंग है. तो आफ्टर इंटरचेंजिंग तो आपका फर्स्ट 1 डिजिट क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 1 डिजिट, आपका 1 डिजिट 3x हो जाएगा. जो 10 डिजिट था वो 1 बन जाएगा और 1 डिजिट 10 बन जाएगा. तो 10 डिजिट हो गया आपका x. अब आपको नंबर फॉर्म करना है दोबारा से. तो नंबर फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही कंसेप्ट अगेन, 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें 1 डिजिट ऐड कर दीजिए. तो यहाँ पे 10 डिजिट क्या है, x है आपका. तो x में आप क्या करेंगे, x को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 डिजिट ऐड कर देंगे. तो ये आपका हो गया 10x + 3x, आपका हो गया 13x. अब आप क्वेश्चन में आइए दोबारा से. क्वेश्चन में इसके बाद क्या कहा है आपसे, इसके बाद कहा है आपसे, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट
if you interchange this digits number and add the resulting number to the original number, you get 88. मीन्स नंबर फॉर्म जो आपका हुआ है बिफोर इंटरचेंजिंग और नंबर जो आपका फॉर्म हुआ है आफ्टर इंटरचेंजिंग, इन दोनों को आप जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 88. तो आप कर लीजिए, ये आपकी इक्वेशन बन गई. तो नंबर फॉर्म आपका बिफोर इंटरचेंजिंग 31 था और आफ्टर इंटरचेंजिंग आपका नंबर 13x फॉर्म हुआ. इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर 88 आ रहा है. तो अब क्या ये कंसेप्ट हमारी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई. आप डायरेक्टली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर. तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका 44x इज इक्वल्स टू 88 हो गया और x की वैल्यू आपकी आ गई 2. इसको सॉल्व कर लीजिए आप, x की वैल्यू आपकी 2 आ गई. अब x की वैल्यू आपकी 2 आ गई. अब आपसे हमने सबसे पहले लेट क्या करे थे, हमने वंस डिजिट को क्या लेट किया था, वंस डिजिट. अब हम आफ्टर इंटरचेंजिंग लिखेंगे, हम ओरिजिनल नंबर देखेंगे. तो ओरिजिनल नंबर में हमने वंस डिजिट को x माना था और टेंस डिजिट को 3x माना था. तो अब हम क्या करेंगे, तो x हमारा x की वैल्यू 2 आ गई है और टेंस डिजिट में 3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि x की वैल्यू हम पुट कर देंगे बिकॉज वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x हियर. ये 2 हो गई आपकी वंस वैल्यू और टेंस वैल्यू आपकी 6 हो गई. अब नंबर फॉर्म कैसे होगा आपका, नंबर फॉर्म करने का क्या मेथड, आपको 3 टाइम्स आप रिपीटेड दिस मेथड. नंबर फॉर्म आपका कैसे होगा, ये आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लिक कर लीजिए, हमेशा के लिए सेव कर लीजिए कि हमें नंबर फॉर्म कैसे होता है. नंबर फॉर्म जब हम टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें वंस डिजिट ऐड करते हैं, तो हमारा यहाँ पे वंस और टेंस डिजिट निकल गया है. तो हम अब टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें वंस डिजिट ऐड करेंगे. तो आपका आ गया 60 + 2. 62 इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Student, we have completed question number 4 here. Let's move to question number 5 now. Sobo's mother present age is 6 times Sobo present age. Sobo's age is 5 years from now will be 1/3 of his mother age. What is their present age? इसके सोबो की जो मदर की है एज वो 6 गुना है, 6 टाइम्स है सोबो की प्रेजेंट एज की. तो सोबो की प्रेजेंट एज हमें पता ही नहीं है. तो जो पता नहीं होता है, जो अननोन होता है, तो उसको हम सपोज करते हैं x. तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से स्टार्ट सॉल्यूशन. तो लेट सोबो प्रेजेंट एज बी x. सोबो की प्रेजेंट एज आपकी x हो जाएगी, तो सोबो की मम्मी की क्या हो जाएगी, सोबो की मम्मी उनसे 6 टाइम्स बड़ी है, 6 टाइम उनकी ज़्यादा है एज. तो सोबो की मदर की एज हो जाएगी आपकी 6 टाइम्स 6x हो जाएगी. इतना तो आपके समझ में आ गया. इसके बाद क्या है, सोबो एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ. तो सोबो की एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगी, 5 साल बाद. हमसे कहेंगे 5 साल बाद आपकी एज क्या हो जाएगी, तो हम सिंपली उसमें 5 ऐड करके आंसर निकाल देंगे. तो 5 सोबो एज आफ्टर 5 ईयर. तो सोबो एज आफ्टर 5 ईयर आपकी हो जाएगी x + 5. अब आपसे कहा है सोबो एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर एज. तो आपकी x + 5 आपने कर लिया सोबो की एज, तो 1/3 उसकी मदर की एज हो जाएगी. तो अब 1/3 हम किस में करेंगे, सोबो की एज में करेंगे कि मम्मी की एज में करेंगे, हम मदर की एज में 1/3 करेंगे, क्योंकि सोबो की एज पहले से ही छोटी है. हम 1/3 करेंगे तो और भी छोटी हो जाएगी, वो इक्वल टू कहाँ होगी, मदर एज की. तो हम 1/3 कहाँ करेंगे, 6x में. यस. तो हमारा ये इक्वेशन बन गई और इसी इक्वेशन को बनाने हमारा टाइम लगता है और इसी इक्वेशन को बनाने में हमारी कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि x की वैल्यू वाले इक्वेशन सिंपली आ ही जाते हैं बच्चों को. वो सिर्फ बहुत कम बच्चे होते हैं जो x वाली इक्वेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा होते हैं. अगर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो वो ये क्वेश्चन में उसका कमांड हो जाती है. तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं. x + 5, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये 2x हो गया आपका. इसके बाद देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम x की वैल्यू निकालने के लिए x वाले सारे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड. तो आपका हो गया ये -x = -5. तो आपकी x की वैल्यू आ गई
5। x की वैल्यू आपकी 5 आ गई, तो उसके बाद आपने क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 5। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्रेजेंट एज सोबो की आपसे कहा है दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हमारी सोबो की हमने प्रेजेंट एज x मानी थी, तो हमारी मदर की 6x थी। तो अब सोबो की एज आपकी आपने मानी थी, शुरू में लेट की थी x, और मदर एज आपने लेट की थी 6x। यस, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, और इसमें हम 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, 6 5 जा 30। तो सोबो की एज आ गई आपकी 5 ईयर्स, और सोबो की मदर की एज आ गई आपकी 30 ईयर्स। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव completed question number 5 here. Now let's enter in question number 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. The length and the breadth of a plot are in ratio 11:4. At the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What is the dimension of the plot? तो आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक रेक्टेंगुलर शेप, एक रेक्टेंगल है आपका, उस टाइप से आपका प्लॉट है, वो रिजर्व है स्कूल के लिए एक माहुली विलेज में। तो लेंथ और ब्रेथ का आपका रेशियो दिया है 11:4। तो मैंने आपसे कहा है जहाँ पे रेशियो आपको दिया होता है तो आपने सिंपली उनका रेशियो हटा के उनके पीछे x लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन हमारा यहीं से शुरू करेंगे हम। सबसे पहला काम आपका ये रहता है, कहीं पे रेशियो आपको गिवन है तो रेशियो को हटा के आपने उसके पीछे x लगा देना है, ठीक है। तो लेट द लेंथ बी 11x, ठीक है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ का आपको रेशियो दिया है, तो लेंथ आपकी 11x हो जाएगी और ब्रेथ b 4x, ठीक हो गया, 11x और 4x हो गया आपका। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अब ये देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको दिया है एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, रुपीज़ 100 पर मीटर, इट विल कॉस्ट अ विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंस मतलब होता है आपका उसकी बाड़ करना, उसकी बाउंड्री करना। तो बाउंड्री हमारी जहाँ पे आती है वहाँ पे हम एरिया की बात करते हैं या पेरीमीटर की बात करते हैं। तो आप स्टूडेंट्स एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए, अगर क्लियर नहीं है तो आपका जो अंदर का पार्ट होता है, एक स्पेस होता है, उसको हम एरिया बोलते हैं, और जो आपकी बाउंड्री होती है वो हमेशा पेरीमीटर आती है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बाउंड्री बोलते हैं और मैथमेटिकल लैंग्वेज में पेरीमीटर बोला जाता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में स्पेस बोला जाता है एक क्लोज फिगर के, और मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपका इसको बोला जाता है एरिया। तो यहाँ पे अब फेंस की बात हो रही है, हमारी बाउंड्री की बात हो रही है, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स पेरीमीटर। तो अब आपको दिया है 100 रुपीज़ दिया हुआ है पेरीमीटर की, दिया हुआ है 100 रुपीज़ पर मीटर, मतलब 1 मीटर की कॉस्ट आपको दी है 100 रुपीज़। तो आपको कहा है कि कितने मीटर आपकी कॉस्ट होगी, 75,000 रुपीज़ में। तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप 75000 में से 100 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपकी ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये क्या आ गया आपका 750 मीटर आ गया। तो 750 मीटर आपका क्या है, ये पूरा जो एरिया है आपका फेंस करना है आपने 750 मीटर करना है। तो हमने लेंथ और ब्रेथ आपने 11x और 4x मान ली थी। तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l + b, ठीक है। तो हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है, हमको 750 गिवन है, हमने निकाला है अभी, और 2l की वैल्यू आपकी 11x है और ब्रेथ की वैल्यू आपकी 4x है। तो 750 इज इक्वल्स टू 22x + 8x। यस, हमने क्या करा, 2 को अंदर ले गए, कॉमन था 2, हमने 2 को इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया। आप एक और मेथड है इसका, 11 और 4 को ऐड करिए, 15 हो जाएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आपका 30x आ गया। x की वैल्यू आपकी आ गई 750/30।
तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, आपका हुआ 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, x इज इक्वल्स टू 25। अब आपकी x की वैल्यू आ गई 25। तो x की वैल्यू जब आपकी आ गई है तो आपसे डायमेंशन पूछिए। डायमेंशन मतलब क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ ही उसकी डायमेंशन होती है। तो हमने जो लेट किया था x के फॉर्म में, अब हम उसकी वैल्यू निकाल देते हैं जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो लेंथ आपकी है 11x हमने लेट की थी, और ब्रेथ हमने लेट की थी 4x। यस, तो हम 11 मल्टीप्लाई 25 हो गया हमारा, और ये आपका हो गया 4 मल्टीप्लाई 25। तो 11 मल्टीप्लाई 25 कर लेते हैं, तो ये आपका आ गया 275। तो 275 ये वैल्यू आ गई हमारी, और ये आ गई हमारी 100। तो ये मीटर्स में, क्योंकि हमको पता है ये मीटर्स में हमारा सारा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, तो ये मीटर्स में ही आपके आंसर आएंगे। तो आपकी लेंथ आ गई है 275 मीटर्स, और ब्रेथ आ गई है 100 meters. So student, we have completed till question number 6 here. 3 question we have completed today. 4, 5 and 6. From question number 7 we will start with next video. And if you have any problem, you can share it with the help of comment. And if you like my video, if you want to see more videos, then don't forget to like, share and subscribe my channel. And स्टूडेंट्स, जो सारी आपकी प्रीवियस चैप्टर्स हैं आपके, उसका सारा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट में जाइए, और आपको किसी भी चैप्टर में, किसी भी जो इससे पहले के चैप्टर हैं आपके, उसमें आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप वीडियोज़ में जाइए और अपना कन्फ्यूज़न क्लियर कीजिए, और मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है। एवरीथिंग यू वांट टू शेयर विद मी, यू कैन शेयर विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। थैंक यू सो मच।